Assalamualaikum. Today we're completing the medical terminology second part, which is anatomical positions and planes and axes. तो anatomical position क्या होती है कि when a person is standing erect with arms at their sides, palms and feet are facing forward इस तरह, and ये जो है ना एक स्टैंडर्ड पोजीशन होती है जब भी हम कोई भी बात करेंगे किसी भी किस्म की मूवमेंट की या रिलेशन डायरेक्शंस की, तो हम एनाटॉमिकल पोजीशन से जो है उसको मेजर करेंगे. palm feet on the ground, palms facing forward, stand erect, eyes are also facing forward. ठीक है, तो अब हम जो भी डिस्क्राइब करेंगे पोजीशंस, मूवमेंट्स, प्लेन्स, तो हम इस रेफरेंस पॉइंट को लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अनाटमिकल प्लेन्स पे. अब अनाटमिकल प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, यू मस्ट नो देम. 3 तरह के प्लेन्स हम पढ़ेंगे: सजाइटल, फ्रंटल जिसको करोनल भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स जिसको हॉरिजॉन्टल या एक्सियल भी कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले आते हैं सजाइटल पे. सजाइटल क्या करते हैं? राइट एंड लेफ्ट डिविजन्स क्रिएट करते हैं. अगर इक्वल डिविजन्स क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? वो मिड सजाइटल होगा. ठीक है, उसको हम मीडियन प्लेन भी कहते हैं. तो मीडियन प्लेन होगा, ठीक है, या मिड सजाइटल प्लेन होगा, उसकी इक्वल राइट एंड लेफ्ट डिविजन्स होगी. रैंडम राइट एंड लेफ्ट डिविजन्स होंगी अनइक्वली, उसको क्या कहेंगे? सजाइटल बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि ये है मिड सजाइटल प्लेन. ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहा है बॉडी को राइट और लेफ्ट में. ठीक है, इस तरह से अगर ये वाली लाइन लें हम, अगर ये प्लेन लें तो ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, या ये वाली लें तो इसको भी अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, राइट. ये भी सजाइटल प्लेन्स हैं. क्या लेकिन बीच में लोग क्या कहते हैं? मिड सजाइटल या मीडियन प्लेन कहते हैं. देन यू हैव द नेक्स्ट विच इज़ करोनल या फ्रंटल, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स फॉर्म करता है, जैसे कि डोर्सल एंड वेंट्रल. ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं ये है इस तरह. ठीक है, तो ये फ्रंटल या कोरोनल प्लेन है. ये क्या करता है? पीछे वाली डोर्सल साइड है, आगे वाली वेंट्रल साइड है. ठीक है, और ये एंड वो भी करता है लाइक एंटीरियर पोस्टीरियर. तो ये आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर साइड है. ठीक है, तो इस तरह डिवीजन करता है ये वाला प्लेन. ठीक है, दिस इज फ्रंटल प्लेन. अब पैरों का ये है कि पैर ना शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो इसमें है नहीं. अगर फीट आर फ्लैट ऑन द ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द फीट, ठीक है, तो उनका जो ये वाला प्लेन होगा वो उनके बीच में से गुजर रहा होगा. ठीक है, सो इफ यू सी हियर, ये देखें. ठीक है, ये फ्रंटल करोनल प्लेन है, सही है, और ये वाला जो है वो सजाइटल प्लेन है, मीडियन प्लेन है. पैरों का उन्होंने दिखाया किस तरह करना है. ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाला विच इज़ द ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन. ये ऊपर और नीचे वाली डिविजन्स करता है. ठीक है, तो ये हो गया सुपीरियर, ये हो गया इंफीरियर, या ये हो गया सेफेलिक, ये वो सेफेलिक, ये हो गया कॉडल. तो ये ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन है. ठीक है, ऊपर और नीचे को डिवाइड करता है. तो क्या कहेंगे? हेड एंड टेल रीजन, या ठीक है, या तो हम इसको कहेंगे एंड कहते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर. ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आई जस्ट हैड दीज ड्राइंग्स सो आई यूज देम. उसके बाद वी कम टू एक्सिस. ठीक है, अब एक्सिस क्या होती हैं? पहले हम प्लेन्स के बारे में सब कुछ हमने जान लिया. ठीक है, अब हम जानते हैं एक्सिस के बारे में. अब पहला होता है वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस क्या करता है? वर्टिकली फ्रॉम हेड टू फीट डिसेंड करता है. ठीक है, जैसे कि वर्टिकली फ्रॉम हेड टू फीट डिसेंड करता है. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. सही है. फिर आता है सजाइटल एक्सिस. क्या करते हैं? फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट
एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो सजाइटल एक्सिस किसको कहेंगे हम, वो ऐसे होगा फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट बट पैरेलल टू द ग्राउंड। अब वो हम इस पिक्चर में देखते हैं, ओके। दिस इज द सजाइटल एक्सिस, फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया, अभी हमने क्या था, फ्रंटल एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। तीसरा होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, जो पैरेलल टू द ग्राउंड होता है बट राइट टू लेफ्ट रन करता है, जैसे ये राइट टू लेफ्ट, ट्रांसवर्स प्लेन लिखा है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट रन करता है, बट ये भी क्या है, पैरेलल टू द ग्राउंड। सजाइटल एक्सिस भी क्या है, पैरेलल टू द ग्राउंड। बस जो ये यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस जो है, ये वर्टिकल एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। हम पढ़ते हैं ये प्लेन्स और एक्सिस क्योंकि हमें एक फिक्स्ड रेफरेंस लाइंस चाहिए होती हैं जब भी हम बात करें किसी भी मूवमेंट की, पोजीशन की, तो हमें फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं थ्रू आउट स्टडिंग एनाटमी, ठीक है। तो एक 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम इससे 3 डायमेंशनली हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है या एक दूसरे से किस तरह एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू मूवमेंट्स। पहले पोजीशंस देख लेते हैं। अगर पोजीशंस तो बहुत आसान है वैसे। इफ द बॉडी इज लाइंग फेस डाउन, ठीक है, फेस डाउन, वो क्या है, प्रोन पोजीशन है। इफ द बॉडी इज लाइंग फेस अप तो क्या है, सुपाइन पोजीशन है। हाउ डिड दीज पोजीशंस कम इनटू बीइंग, जब पढ़ते थे स्पेशली जब लियोनार्डो लाइंग फेस अप तो क्या है, सुपाइन पोजीशन है। हाउ डिड दीज पोजीशंस कम इनटू बीइंग, जब पढ़ते थे स्पेशली जब लियोनार्डो दा विंची ने वो बनाना शुरू की एनाटॉमिकल आई बिलीव ड्राइंग्स, तो कैडावर्स को प्लेस करते थे प्रोन एंड सुपाइन पोजीशंस में। तो दीज हेल्प यू अंडरस्टैंड एनाटमी मच बेटर, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन होती है जिसमें पर्सन इज लाइंग फेस डाउन, फेस जो है वो प्रोबेबली एक साइड पर होता है, ठीक है। स्टमक डाउन पोजीशन एंड सुपाइन में फेस अप होता है, और इसी तरह हैंड्स एंड फीट आर आल्सो फेसिंग द सेम वे, ठीक है। अब इधर देखें, उप्स, प्रोन पोजीशन में the person is lying face down, hands facing up, feet facing up. Supine में he's lying face up, hands facing down, feet जो है वो ऐसे lie करें, ठीक है। soles of the feet are facing down, ठीक है। Now the second part of this is movements and directional terms. बहुत आसान है मूवमेंट्स एंड डायरेक्शनल टर्म्स, इनको समझना है बस, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। जब भी हम किसी भी पेशेंट की बात करते हैं, ठीक है, एनाटमी में या इवन लाइक मेडिसिन में, तो हमारा जो राइट होता है वो पेशेंट का लेफ्ट होता है, राइट। तो हम हमेशा पेशेंट की बात करते हैं, अपनी नहीं बात करते। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस मिड लाइन which runs in the middle. Then you need to know anything close to the body is proximal, near, and anything away from the body is distal. जैसे कि ट्राइसेप्स जो हैं वो क्या है, प्रॉक्सिमल है, फिंगर्स क्या है, डिस्टल है। इसी तरह इफ़ यू से नीज क्या है, प्रॉक्सिमल है, और फीट या टोज क्या है, डिस्टल है, ठीक है। बॉडी के सेंटर से जो चीज़ करीब है वो क्या है, प्रॉक्सिमल, और जो भी चीज़ दूर है वो क्या है, डिस्टल, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, यूजुअली लिम्स में हम ये बोलते हैं कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल। उसके बाद हम कुछ भी बोलें कि बॉडी के सेंटर से इस तरह
मिड लाइन से करीब है, ठीक है। मिड लाइन से कोई चीज़ करीब है वो क्या है, मीडियल, मीडियल, ठीक है। और मिड लाइन से कोई चीज़ दूर है तो वो क्या है, लेटरल। अब कोई भी चीज़ इधर मिड लाइन के पास सेंट्रली रखी होगी, हम बोलेंगे वो क्या है, मीडियली प्लेस्ड। और कोई भी चीज़ पेरिफेरली रखी होगी, ठीक है, साइड्स पे ज़्यादा होगी, तो क्या है, बोलेंगे लेटरल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन अगर भी कोई भी चीज़ ऊपर होगी तो क्या होगी, सुपीरियर, सही है। अगर कोई चीज़ नीचे होगी तो क्या होगी, इन्फीरियर, सही है। इस तरह अगर हाथ में देखेंगे तो ये सुपीरियर होगा, ये इन्फीरियर होगा, ये सुपीरियर होगा और ये इन्फीरियर होगा। इस तरह हम आते हैं कैविटीज़ पे। उप्स, कैविटीज़ क्या होंगी बॉडी की, ये हो गई क्रेनियल कैविटी जिसमें क्रेनियम का मतलब स्कल, ठीक है। उसके बाद आ गई थोरैसिक कैविटी जहाँ पे चेस्ट है पूरा, ठीक है। फिर आ गई एब्डोमिनल कैविटी जिसमें स्टमक, एब्डोमेन, इंटेस्टिन्स, ठीक है, ये सब एब्डोमेन जो है। उसके बाद आ गई पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैविटीज़ ऑफ द बॉडी हैं। फिर हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो बैक पे हो उसको कहते हैं डोर्सल या पोस्टीरियर, कोई भी चीज़ फ्रंट पे हो उसको कहते हैं वेंट्रल या एंटीरियर, ठीक है। बैक को डोर्सल कहते हैं, आगे होने को वेंट्रल कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज लाइक क्या कहते हैं, मतलब ये बेसिक टर्म्स हैं विच वी विल यूज, ठीक है जी। फिर एक चीज़ होती है डीप एंड सुपरफिशियल। अब ये तो हम बता सकते हैं आराम से कि डीप क्या होगा, समथिंग इन दी ऑर्गन्स और द विसरा, ठीक है। या सुपरफिशियल होगा तो वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, स्किन के पास होगा, ठीक है। जैसे कि स्टर्नम क्या है, सुपरफिशियल है, ठीक है। हार्ट क्या है, डीप है, क्लोजर टू द कोर ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड सुपरफिशियल इज क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्रोन और सुपाइन तो आपको बता दिया। उसके अलावा होता है यूनिलैटरल, अगर एक साइड ऑफ द बॉडी के बारे में बात करें, यूनिलैटरल, ठीक है, एक साइड। बायलैटरल बोलेंगे तो दोनों साइड की बात करें, ठीक है। इस तरह हम बोल सकते हैं एंटीरो पोस्टीरियर, ठीक है, सुपीरियो इन्फीरियर, ठीक है। इसका मतलब है हम इन दोनों चीज़ों की बात करें, एंटीरो पोस्टीरियर की बात करें तो हम आगे पीछे दोनों की बात करें, ठीक है। एंटीरियर की भी बात करें, पोस्टीरियर की भी बात करें। इस तरह अगर हम बोलेंगे सुपीरियो इन्फीरियर तो हाँ सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों की बात करें, सुपीरियो इन्फीरियर लेंथ, ठीक है। अगर हम बोलेंगे मीडियो लैटरल तो हम मीडियो और लैटरल दोनों की बात करें, ठीक है। तो जैसे अगर हम किसी चीज़ को जोड़ना होता है तो हम क्या बोलते हैं, टिबियो फिब्यूलर, ठीक है, टिबिया एंड फिब्यूला दोनों की बात करें। इसी तरह अगर हम बोलेंगे हाँ अभी मैं पढ़ाती हूँ फिर मैं समझाती हूँ।